हमने आपको पाठशाला में पहले ही बताया था कि 2024 न सिर्फ भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, बल्कि भारत और मोदी विरोधियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साल है। इसके लिए मतलब उनके लिए कहिए कि आखिरी मौका है नरेंद्र मोदी को रोकने, और इसलिए नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमले बढ़ गए। इन हमलों की पूरी कुंडली आज खोलने जा रहे हैं। किसका दिमाग चल रहा है इसके पीछे वो बताने वाले। लेकिन उसके पहले आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी को कैसे टारगेट किया जा रहा है और इंडिया को कैसे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन पहले मोदी अगर आप बीच में देखें तो इन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष हावी है, वो लगातार मुद्दे बना रहा है, मुद्दे उठा रहा है। दूसरा एजेंडाधारी हैं, जिनका अपना एजेंडा है कि भाई मोदी जाए तो उनके अच्छे दिन आए। तीसरा बॉर्डर पर चीन है, वो अलग परेशान है। क्यों परेशान है मैंने कल आपको पाठशाला में विस्तार से बताया था। और चौथा जो है वो विदेशी ताकतें, इनका भी अपना एजेंडा है। इनको भी नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आते, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी से भाई इनको तो सत्ता चाहिए। चलिए इनका अपना हिसाब है। इनको बड़ी दिक्कतें हैं, ऊपर नीचे सब खेल बंद हो गया। ये विदेशी ताकतें जो अपने हिसाब से काम करा लेती थी देश में, वो बंद हो गया। कई एनजीओ को छोड़कर जाना पड़ गया। और ये तो भाई क्यों परेशान है इसके बारे में आपको पता है। तो ये चौतरफा हमले नरेंद्र मोदी पर हो रहे हैं। इसलिए कभी बॉर्डर पर कुछ होता है, कभी देश के मुसलमानों को भड़काया जाता है, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, कभी अडानी मोदी के नारे लगते हैं। लेकिन सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं और निशाने पर सिर्फ मोदी होते हैं, ये बताने के लिए आज एक अरबपति की कुंडली खोलने जा रहे हैं। इस अरबपति का नाम है, अमेरिका का अरबपति है, इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है जॉर्ज सोरोस। आज इसकी ऐसी कुंडली खोलूंगा कि यह सोरोस का सारस बना दूंगा। यह भयंकर एंटी मोदी है भाई। मोदी को कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए पैसा वैसा सब बहाता। पहले उसकी तकलीफ आपको सुनाता हूं, फिर इसकी कुंडली खोलूंगा और इसकी कुंडली में किस किस पार्टी का योग निकल रहा है और क्या क्या योग निकल रहा है विस्तार से बताऊंगा। पहले इसको सुनिए। Yeah, it's an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. अब इस भाई की आपने बातें सुन ली। कह रहा है नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है, मुसलमानों पर हमले करा करके इतना राइज किए हैं और रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदते हैं और उसमें पैसा कमाते हैं नरेंद्र मोदी। कहां रखते हैं ये भी तो बता देता भाई। लेकिन 92 साल 92 साल का याद, तो हमारे यहां 60 साल के बाद जो होता है वो भाई के साथ भी हो सकता है। हुआ 92 साल की उम्र हो गई। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बयान कहां दिया? म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। ये जर्मनी में कॉन्फ्रेंस चल रहा है और 19 फरवरी तक चलेगा भी। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर बातचीत चल रही है, जहां ग्लोबल सिक्योरिटी के सामने जो चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा हो रही है। यह देखा जा रहा है कि कैसे शांति और स्थिरता स्थापित करनी है। यह भाई वहां उस मंच पर अपना एजेंडा लेकर चला गया। अपनी 42 मिनट की स्पीच में सोरोस ने क्लाइमेट चेंज, रूस, यूक्रेन, तुर्की पर बात की, जो वहां भूकंप आया, और अचानक नरेंद्र मोदी का नाम घुसा दिया और भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को तानाशाह बताने लगा। आपको लगेगा कि जॉर्ज सोरोस अमेरिका का एक अरबपति तो है, अमेरिका में कई अरबपति हैं, ये कौन सी तोप चीज हो गया भाई, इसके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल जॉर्ज सोरोस एक अकेला व्यक्ति नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और जब तक जॉर्ज सोरोस की कुंडली नहीं समझिएगा, आप इकोसिस्टम नहीं समझिएगा, और आप इकोसिस्टम नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 2023 में अभी क्या क्या देखना बचा हुआ है। और ये पूरा इकोसिस्टम वो है जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी से नफरत करता है, बल्कि हिंदुस्तान के प्रति भी नफरत का भाव रखता है। पाठशाला में आज इसी जॉर्ज सोरोस की कुंडली खोलने जा रहा हूं, और इसकी कुंडली कैसे खोल रहा हूं आपको बता दो। देखिए हमारे यहां जो आपने देख, सबकी अपनी एक जनपत्री बनती है, कुंडली बनती है ना, तो ऐसी कुंडली होती है। तो ये भाई की हमने कुंडली निकाल ली।
और इसमें आप देखेंगे ये छठा घर शत्रु का होता है कुंडली में, चौथा घर मित्र का होता है, 10वां घर कर्म का होता है, 9वां घर भाग्य का होता है। तो हमने जरा इसकी कुंडली खोली और आज इसी कुंडली के हिसाब से आपको बताऊंगा कि इसके किस घर में कौन बैठा हुआ है। लेकिन हम जो है ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं करेंगे, हम भाई पाठशाला में पत्रकार आदमी, हम हॉरोस्कोप के हिसाब से नहीं, बल्कि पाठशाला की गहन रिसर्च के हिसाब से इसकी कुंडली खोल देंगे आज। मैंने कहा ना, सोरोस का सारस बना दूंगा आज। ये भाई साहब कौन है, पहले थोड़ा सा आपको उसका डिटेल देता हूं, फिर इसकी कुंडली पर आता हूं। इसका इतिहास जानना चाहिए, कैसे इस आदमी ने दुनिया के कई देशों में आर्थिक उथल पुथल भी मंगाई। ये जॉर्ज सोरोस हंगरी में पैदा हुए अमेरिकन अरबपति इन्वेस्टर हैं, समाज सेवी खुद को बताते हैं। जॉर्ज सोरोस 1956 में अमेरिका आए। 2011 तक जॉर्ज सोरोस बड़े बड़े लोगों के निवेश का मैनेजमेंट देखते थे और यही मैनेजमेंट देखते देखते भाई ने करीब $8.5 बिलियन की संपत्ति बना ली, मतलब करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा। जॉर्ज सोरोस ने 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। किसकी? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये नाम याद रखिएगा, जो दुनिया के करीब 120 देशों में काम कर रहा है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए जॉर्ज सोरोस दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आजादी, सरकार की जवाबदेही, न्याय, समानता के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन और फंडिंग करने का दावा करता है। इसकी कुंडली में खुद पैसा ही पैसा है। लेकिन भारत में जॉर्ज सोरोस की गतिविधियां कब शुरू हुई, कैसे भारत में जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी ने फंडिंग शुरू की, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। भारत में जॉर्ज सोरोस की एक्टिविटी 1999 में शुरू। ये इसका भाग्य वाला 9वां घर जो है ना, वहां से बता रहा हूं इसका भाग्य कैसे चमका। पैसा कमाया 70,000 करोड़, ये इसके भाग्य वाले घर का बता रहा हूं। 2014 से 2020 तक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में करीब $12 मिलियन, करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग कर दी। इस फंडिंग में 33% डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के नाम पर की और 31% फंडिंग जस्टिस रिफॉर्म एंड रूल ऑफ लॉ के नाम पर की। 2016 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के नियमों के उल्लंघन के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओपन सोसाइटी को वॉच लिस्ट में डाल दिया। इस मामले को 2020 में ओपन सोसाइटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामला अभी कोर्ट में है। लेकिन पहले आपको जॉर्ज सोरोस की कुंडली के छठे घर के बारे में बताता हूं। जरा ये कुंडली खोलिए, यहां डालिए जरा कुंडली। ये भाई की कुंडली है। अब इसका छठा घर जो होता है ना, किसी का भी छठा घर कुंडली का होता है, वो शत्रु का होता है। तो जॉर्ज सोरोस की कुंडली में जो छठा घर है, जो शत्रुओं के बारे में जानकारी देता है, हमारी रिसर्च बताती है कि जॉर्ज सोरोस की जिस कदर उसे भारत और पीएम मोदी से नफरत है, उसके छठे घर में मोदी और भारत ही विराजमान, और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो उन्हें ही शत्रु मानता है। इसके नफरत का हिसाब समझने के लिए जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी को लेकर क्या कहा, वो भी एक बार सुनवा देता है। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. ये भाई भी यही सपने देख रहा है कि अडानी डूबेंगे तो साथ में मोदी डूब जाएंगे, इंडिया में लोकतंत्र वापस आ जाएगा। भाई तुम्हें लगता होगा इंडिया में लोकतंत्र, लेकिन एक आदमी अमेरिका में रहने वाला, इतना पैसा कमाने, उसका इंडिया में क्या इंटरेस्ट है? इंडिया में पैसा भर भर के दे रहा है। अभी सब कनेक्शन बताऊंगा। भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोरोस का यह एजेंडा नया नहीं है। 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी को तानाशाह कहा। सोरोस ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए प्रधानमंत्री कश्मीर में प्रतिबंध लगाकर वहां लोगों को दंडित कर रहे हैं। जिस कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म बढ़ा हुआ है, वहां 5G पहुंच गया। यह भाई का एजेंडा है कि वहां कश्मीरियों को दंडित किया जा रहा है।
और लाखों मुसलमानों से नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं। ये इतना पैसा कमा के अंग्रेजी में झूठ बोल रहा है कि नागरिकता छीनी जा रही है मुसलमानों की। किसकी नागरिकता छीनी गई? लेकिन ये भाषा सुनिए, ये बातें सुनिए, एकदम वही बातें हैं जो हमारे यहां के एजेंडाधारी बोलते हैं। 2020 के ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जॉर्ज सोरोस ने एक ऐलान भी किया था। जनवरी 2020 में जॉर्ज सोरोस ने एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए $1 बिलियन देने का वादा किया। इस यूनिवर्सिटी का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवादियों से लड़ना। मतलब यह बोला कि भाई मोदी को रोको, उसके लिए पैसा लगाओ जितना लगाना है। $1 बिलियन बहा दिया भाई ने कि राष्ट्रवादियों से लड़ो। जॉर्ज सोरोस के मुताबिक दुनिया भर में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग समस्या है जो हमारी सभ्यता के लिए खतरा है। भैया तुम सबसे बड़े खतरा हो, पहले तो ये देखो। जॉर्ज सोरोस के बयान पर बीजेपी ने कहा कि इसका जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी किसी ताकत के सामने नहीं झुकेगी। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। नरेंद्र मोदी के प्रति जॉर्ज सोरोस की नफरत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अपनी पकाऊ और उबाऊ स्पीच में जॉर्ज सोरोस ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का जिक्र करते हुए भी उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी। Erdogan has much in common with Modi, but while Modi seemed to be firmly in the saddle until recently, Erdogan has mismanaged the Turkish economy, and he will face elections in May. All his efforts are focused on winning the elections. जिसका खुद का फोकस नरेंद्र मोदी को सिर्फ कुर्सी से उतारने पर है, वो बता रहा है कि नरेंद्र मोदी का सारा फोकस चुनाव जीतने पर है। तो नेता का फोकस काहे पे होता है? और चुनाव जीतने पर फोकस होने से कोई चुनाव जीत जाता है क्या? तो ऐसे तो बहुत सारे लोग फोकस लिए बैठे हैं, बिना काम किए लोग जीत जाते हैं। लेकिन ये भाई की बातें सुनिए, इसको हर जगह लगता है सपने में भी नरेंद्र मोदी ही आते होंगे। तो इसकी कुंडली में मैंने आपको जो कुंडली दिखाई, छठा घर शत्रु नरेंद्र मोदी, भाई की कुंडली मैंने आपको बता दी। अब आपको बताता हूं इसके चौथे घर में जो मित्र हैं, जॉर्ज सोरोस की कुंडली का चौथा घर जो मित्रों के बारे में बताता है, वहां हमको रिसर्च में कौन मिला। हाल के दिनों में एक पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है, चाहे हिंडनबर्ग हो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो, इन सभी को आधार बनाकर कांग्रेस खुलकर सरकार पर हमले करती है। विपक्ष की पार्टी ये करना भी चाहिए। चलिए, जॉर्ज सोरोस के मामले में ऊपर से ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का कनेक्शन कुछ तस्वीरों में तो हमें दिखा जब हमने रिसर्च की। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के कनेक्शन की सबसे ताजा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर जरा यहां डालिए, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी हैं, लेकिन इस तस्वीर में इंपॉर्टेंट है ये आदमी। ये आदमी कौन है? जो 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये तस्वीर ली गई थी। ये राहुल गांधी के साथ सफेद कुर्ते में चलने वाला शख्स जो है, इसका नाम है सलील शेट्टी। और ये सलील शेट्टी कौन है भाई? ये जॉर्ज सोरोस, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, उसी के फाउंडेशन ओपन सोसाइटी का उपाध्यक्ष। जॉर्ज सोरोस का सपना नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना, और उनकी ओपन सोसाइटी, ये देखिए ऊपर लिखा ना, ये डालिए जरा वो ओपन सोसाइटी वाला, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। सलील शेट्टी यहां दिखाइए जूम करके, सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट ये आदमी है, और ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है। और ये ग्लोबल प्रोग्राम देखते हैं इनके फाउंडेशन। तो मित्र घर में हमें कुछ रिसर्च में कुछ तस्वीरें मिली, वो आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के एक और नेता हैं शशि थरूर। ये भाई तो जॉर्ज सोरोस को अपना मित्र कहते हैं। शशि थरूर और जॉर्ज सोरोस की दोस्ती काफी पुरानी है। शशि थरूर का ट्वीट आपको दिखा देता हूं, ये मई 26, 2009 में से भाई लोग दोस्त हैं। ये लिख रहे हैं, मेट ओल्ड फ्रेंड जॉर्ज सोरोस, अपबीट अबाउट इंडिया एंड क्यूरियस अबाउट आवर नेबरहुड, ही इज फार मोर देन एन इन्वेस्टर, अ कंसर्न्ड वर्ल्ड सिटीजन।
तो एक और कांग्रेसी नेता जॉर्ज सोरोस के मित्र वाले घर में दिख रहा है। खुद ही लिख रहे, मैं तो नहीं कह रहा, खुद ही लिख रहे हैं कि बहुत मेरा प्यारा दोस्त। जॉर्ज सोरोस ने 2020 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी को तानाशाह बताया था, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। उस खबर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि अरबपति जॉर्ज सोरोस का मोदी पर बड़ा हमला। यह तस्वीर देखिए, दिग्विजय सिंह एट डावोस, बिलियनियर जॉर्ज सोरोस बिग अटैक ऑन पीएम मोदी। कांग्रेस के नेता मित्र घर ट्वीट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी, उनकी बेटी अमृत सिंह का भी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ कनेक्शन। अमृत सिंह ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी परियोजना को संभाल रही। ठीक है, अपना काम कर रही है, लेकिन मैं तो बस बता रहा हूं कि कुछ कुछ कनेक्शन तो जॉर्ज सोरोस के साथ है। अच्छी बात है, होना चाहिए, दोस्ती तो होनी चाहिए। हालांकि किसी से भी दोस्ती कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो दोस्ती माननी भी तो चाहिए। कांग्रेस जॉर्ज सोरोस के बयान पर कह रही है क्या, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा कि जवाहरलाल नेहरू के दिखाए मार्ग से ही भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। सोरोस जैसे लोग हमारा लोकतंत्र निर्धारित नहीं कर सकते। जो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता दुनिया में कोई गाली दे दे नरेंद्र मोदी को या भारत को, बता दे यहां लोकतंत्र नहीं बचा, जो खुद कहते हैं यहां पर हिटलर शाही चल रही है, वो सोरोस के बारे में अचानक लिख रहे हैं कि भाई ये सोरोस हमको नहीं बताए। हो सकता है लग रहा हो, अच्छी बात। जॉर्ज सोरोस के कर्मों की कुंडली खोलूं उससे पहले आपको जॉर्ज सोरोस का एक बयान सुनाता हूं, जिसमें यह आदमी खुद ही कह रहा है कि वो कितना नैतिक है। एक बार सुनिए इसका बयान। Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. तो ये आदमी वो है जो खुद बता रहा है कि ये नैतिकता अनैतिकता नहीं देखता जब पैसा कमाने की बारी आती है। पैसा कमा लेता है, इसको फर्क नहीं पड़ता कौन डूब रहा है कौन बच रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो जितना पैसा कमाता है उसमें से कुछ पैसा ये अपने एजेंडे के लिए इधर उधर लगाता है, जिसको ये कहता है कि मैं दुनिया की मदद कर रहा हूं। अब आपको मैंने इसकी कुंडली में शत्रु बताया, मित्र बताया, इसका भाग्य बताया शुरू में। अब इसका कर्म वाला भाव जो है, कर्म वाला हाउस जो है 10 नंबर। कर्म कहिए, कुकर्म कहिए, जो भी कहिए, कर्म तो होता ही हर, सुकर्म कहिए। पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और रेटिंग में जिस तरह से भारत की रैंकिंग को बहुत नीचे रखा जाता है, इस तरह की रिपोर्ट्स और रेटिंग देने वालों में भी जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन और फंडिंग। 2022 में डेमोक्रेसी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी। इस रैंकिंग में भारत को कई कमजोर देशों से भी नीचे 93 नंबर पर रखा गया। भारत की रैंकिंग के मुताबिक भारत में सरकार निरंकुश हो रही है, यह कहा गया था इस रैंकिंग के हिसाब से, और यह दुनिया की 6ठे सबसे निरंकुश सरकारों में से एक बताई गई। यह रिपोर्ट किस संस्था ने तैयार की थी? डेमोक्रेसी रेटिंग 2022 को वी-डेम इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था। वी-डेम इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र रिसर्च संस्थान है। रिसर्च के लिए वी-डेम इंस्टीट्यूट को कई सरकारें और प्राइवेट संस्थान फंड देते हैं। जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी वी-डेम इंस्टीट्यूट को भारी भरकम फंड देता है। उसने खुद अपनी वेबसाइट पर डाला है भैया कि हम इससे पैसा लेते हैं। अब ये तो बहुत आसान सी बात है समझने के लिए कि जो व्यक्ति भारत और नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता हो, वो भारत और मोदी को बढ़िया बताने वाली किसी एजेंसी को फंडिंग तो देगा नहीं। भाई आपको पैसा दे रहा है और आप कहोगे कि नहीं मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया टॉप का डेमोक्रेसी है, तो कहेगा लाओ पैसा, लाओ वापस लाओ। तो वो पैसा दे रहा है, वो बता रहा है कि इंडिया एकदम खत्म है, लोकतंत्र खत्म है। वी-डेम इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की रेटिंग को आधार बनाकर भारत में सरकार पर हमले होते हैं, और हमले भी कांग्रेस पार्टी करती है। वी-डेम इंस्टीट्यूट की 2022 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट को ही आधार बनाकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार पर हमले किए। यह उनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। शशि थरूर ने 5 मार्च 2022 को ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि विश्व स्तर पर सम्मानित वी-डेम इंस्टीट्यूट की रेटिंग में भारत के लोकतंत्र की रेटिंग 23% की गिरावट को देखकर दुख हुआ। जॉर्ज सोरोस की कुंडली के 10वें घर के बारे में आपको बता रहा हूं, जो उनके कर्मों की जानकारी देता है। जॉर्ज सोरोस वो शख्स हैं जिस पर कई देशों में राजनीतिक स्थिरता, अस्थिरता पैदा करने, सरकारों के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप।
इसके लिए जॉर्ज सोरोस भारी फंडिंग करते हैं, प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी। साल 2003 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि बुश को सत्ता से हटाना उनका मकसद है, ये उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। सोरोस ने कहा था कि अगर कोई बुश को सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देगा। बुश के खिलाफ प्रचार में कई मिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे साथ। बहुत खतर, क्योंकि पैसा है भाई के पास, खतरनाक आदमी है, उम्र 92 है, लेकिन लक्षण देख लीजिए। जॉर्ज सोरोस के ऐसे ही कर्मों की वजह से कई देशों में उनके खिलाफ जांच हुई। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी को वहां से भागना पड़ा। हंगरी में 2018 में जॉर्ज सोरोस की संस्था ने हंगरी छोड़ दी। हंगरी की सरकार ने कहा ये भाग रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि जनता इनके फाइनेंस के बारे में जाने। रूस 2015 में जॉर्ज सोरोस चैरिटी को सुरक्षा के लिए खतरा बताकर इसे बैन कर दिया गया। फ्रांस 2022 में फ्रांस के उच्चतम न्यायालय ने जॉर्ज सोरोस को इनसाइडर ट्रेडिंग में दोषी पाया। इंग्लैंड 1992 में शॉर्ट सेलिंग के जरिए $1 बिलियन कमाए। इसी कांड की वजह से जॉर्ज सोरोस को द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। तो ये भाई का ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये भाई इंडिया में गेम कर रहा है, और कैसे कर रहा है वो आपको बता दिया। कुंडली इसकी सारी खोल दी, किस घर में कौन बैठा है आपको पता चल गया। इसका एजेंडा बस इतना है, इसकी कुंडली में कोई बैठा हो, भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ना बैठे, तो ये अपना काम कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं। हम फैक्ट्स दिखाते रहेंगे, देश को जगाते रहेंगे।